वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट 2 कर रहे हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देख लो ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हम कंटिन्यू करते हैं अगला पार्ट को। वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। सीधा सीधा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड समय और प्लेस के बारे में बता रहा है वो वर्ड बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी हुई है जहाँ पर कौन सा वर्ड किस तरीके से बदलेगा। जैसे नाउ किस में बदलेगा, देन। हेयर किस में बदलेगा, देयर। एगो किस में बदलेगा, बिफोर। ये बदलाव होंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर इन दिस इवनिंग। अब देखो, ही सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी हेयर इन दैट इवनिंग। क्या बदलाव हुए हैं यहाँ पर? आई तो ही में बदलेगा, आप तो समझ रहे हो। वो बोल रहा है तो वो खुश हुआ है ना, तो वो ही तो हुआ है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके बाद हेयर किस में बदला? हेयर बदल गया देयर में, यहाँ पर देखो। और दिस किस में बदला? दैट में। अब एक बार आप प्रैक्टिकली सोच के भी देखो, ऐसा बदलाव होना नहीं चाहिए था क्या? जब हम इस चीज़ को अपनी तरीके से बोलेंगे, मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूँ। देखो, उसने कहा था कि वो खुश है, वो उस शाम पर वहाँ पर जाकर बहुत खुश है, यही है ना? तो उसने बोला था, अच्छा, तो उसने ये जो डायरेक्ट स्पीच जब हम बोलोगे तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? उसने बोला था कि मैं खुश हूँ यहाँ पर आके शाम को, मैं इस शाम को यहाँ पर आके खुश हूँ। अब वही चीज़ जब इनडायरेक्ट में होगा तो उसने कहा था कि वो शाम को वहाँ पर जाके खुश था, यही होगा ना? तो ये तो बहुत क्लियर है। तो किस तरीके से स्पीच का बदलाव होता है यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो ऐसे ही तो बदलाव होता है। अगर ऐसे बदलाव होते हैं तो हम ये क्यों नहीं बदलेंगे? तो हमें बदलना पड़ेगा इस चीज़ को। इसके बाद हम चलते हैं अब मेन जगह पर, वो है क्वेश्चंस। यहाँ ये क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो स्पीच बदलने ये बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्लियरली बताना चाहता हूँ। ही सेड टू मी, ऐसा बताया गया। लास्ट में क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो जब ये रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा तब ये आस्क्ड हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। एक चीज़ बता दूं, ये सेड के बाद ही टू होता है। बाकी किसी भी मतलब आस्क के बाद टू या टोल्ड के बाद टू बिल्कुल मत लगा देना। सेड के बाद ही टू होता है क्योंकि टू का पेटेंट आप जान लो सेड के पास है, अधिकार सेड के पास है। सेड के बाद टू होता है, ठीक है? तो गलती से भी आस्क्ड के बाद टू मत करना, गलत हो जाएगा आंसर। आस्क्ड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। अब आस्क्ड, अब एक चीज़ बता दें, अगर कोई क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, यहाँ पर WH वर्ड से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो अगर जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से शुरू होता है तो जब उसको इनडायरेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट से रिपोर्ट किया जाएगा स्पीच को, तो ये WH वर्ड ही इसका लिंकर होगा। इससे पहले असर्टिव सेंटेंस में हम देख रहे थे कि लिंकर क्या है? दैट है। लेकिन यहाँ पर लिंकर क्या होगा? मैं तो आपको बता ही रहा हूँ पहले से। अगर WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है तो WH वर्ड ही इसका लिंकर होगा। WH वर्ड कौन कौन सा है? व्हाट, हु, हुज, हुम, वेयर, हाउ, ये सब WH है। मतलब इस वर्ड की शुरुआत WH से होती है। खास करके हाउ में WH से शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन हाउ में W और H तो है। तो ये WH वर्ड जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इससे WH वर्ड से सवाल पूछे जाते हैं तो WH वर्ड ही इस सेंटेंस का लिंकर होगा। अगले एग्जाम्पल पे देखो, वेयर डू यू लिव? आस्क्ड द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, यहाँ पर आप आस्क्ड लिखोगे, ठीक है? इंक्वायर्ड लिख सकते हो, आस्क्ड भी लिख सकते हो। आस्क्ड लिखोगे, इंक्वायर्ड में स्पेलिंग गलत हो जाएगा। इंक्वायर्ड और आस्क्ड मतलब एक ही है, सवाल पूछना। आस्क्ड ये बताओ, वेयर है, WH वर्ड से शुरू है, वाइल यहाँ पर लिंकर है। लिंकर मतलब सेंटेंस के दो पार्ट को जो जोड़ रहा है। अब वेयर आई लिव्ड, स्ट्रेंजर पूछ रहा है, आस्क्ड वेयर डू यू लिव। अब सीधा सीधा किसको पूछ रहा है यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो सामने वाले को ही पूछेगा, तो मुझको पूछेगा, मैं मान लूंगा कि मुझको पूछेगा। तो यहाँ पर वेयर आई लिव्ड, इसलिए आई हुआ है। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेम चीज यहाँ पर भी देख लो। द पुलिसमैन सेड टू आस्क वेयर आर यू गोइंग,
द पुलिसमैन इंक्वायर्ड आस या पुलिसमैन आस्क्ड, तो पुलिसमैन आस्क्ड वेयर वी वेयर गोइंग। वेयर क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज होकर किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। क्लियर? ऐसे ही सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर अब आता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है? अगर सेंटेंस WH वर्ड से नहीं शुरू होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर WH वर्ड से नहीं शुरू होता है, वो बाकी किसी भी वर्ड डू, इज, आर किसी से भी शुरू हो सकता है, लेकिन WH वर्ड से अगर शुरू नहीं होता है तो सेंटेंस का लिंकर होगा इफ या वेदर। याद रहेगा, सेंटेंस का लिंकर क्या होगा, इफ या वेदर, अगर WH वर्ड नहीं रहे। जैसे देखो वेयर, ये तो WH वर्ड है ना, लेकिन ये विल, ये WH वर्ड नहीं है। He said, will you listen to such a man? क्या तुम इस तरीके के इंसान की बात सुनोगे? तो यहाँ पर ही asked them, अब ये सवाल जो है whether, if या whether हो जाएगा, यानी कि लिंकर क्या होगा, if या whether। अगर यहाँ से कोई शुरुआत ना हो, मतलब WH वर्ड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो लिंकर होगा इफ या वेदर। वेदर स्पेलिंग को आप याद रखना, वेदर को वेदर मत कर देना, वेदर और वेदर अलग चीज़ है। यहाँ पर इसीलिए मैं बता रहा हूँ इफ करना, इफ सबसे सेफ है। तो ई आस्क देम इफ दे वुड, क्योंकि विल यहाँ पर बदल के क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लिसन टू सच ए मैन। तो इफ या वेदर होगा। तो मैं सीधे सीधा और एक बार नियम बता देता हूं, अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है तो लिंकर होगा WH वर्ड, और अगर सेंटेंस WH वर्ड से नहीं शुरू होता है या कोई भी इस तरीके के सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू नहीं हुए हैं तो उसका लिंकर होगा इफ या वेदर। इफ का स्पेलिंग IF और वेदर WHETHER। आप देख रहे हैं वेदर जो मतलब जो वेदर होता है उसका स्पेलिंग होता है WEATHER, ये याद रखना, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया। बाकी सब जैसे नियम वो सेम रहेंगे, मतलब टेंस जो है वो बदलने का जो रूल्स है वो एकदम सेम रहेगा जैसा हमने एसआरटीपी में सुना था। अब एक चीज़ हम बता दें आपको, जैसे यहाँ पर अच्छी तरीके से देखो, इस सेंटेंस को ही ले लो, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेयर हम लोगों को बताया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वेयर वी वेयर गोइंग। अब एक चीज़ देख रहे हो, ये आर यू था, लेकिन यहाँ पर जब चेंज हो रहा है तो वी वेयर, मतलब ये जो आर है ये इसके बाद चला जा रहा है। ऐसा चेंज हमने एसआरटीपी में नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद है नोट ऑफ इंटरोगेशन, इसके बाद तो फुल स्टॉप है ना, तो ये हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे रख सकते हैं? इंट्रोगेटिव फॉर्म में ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले रहता है, लेकिन एसआरटीपी में तो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके बाद रहता है ऑक्सिलरी। तो हम ऑक्सिलरी को इसके बाद ले जाएंगे क्योंकि हम इसके बाद फुल स्टॉप लगा रहे हैं। ये तो एसर्टिव सेंटेंस है ना, लेकिन ये इंट्रोगेटिव हो सकता है, लेकिन ये तो एसर्टिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए अगर वेयर आर यू है आपको अपने हिसाब से उसे ढाल लेना होगा। तो वेयर पहले यू कौन है देख लो, यहाँ पर टू आस हम लोगों को बोला है तो यू बदल गया वी में। अब वी आर गोइंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में है इसलिए वी वेयर गोइंग। मुझे लगता है कि सेंसिबली अगर मेरी बात को आपने ध्यान दिया है तो इस जगह को आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे। अब कमेंट्स या रिक्वेस्ट्स पे आते हैं। तो यहां पर यह है जनरली इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे होता है, अब इसको देख लो। यहां पर देखो, हम इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं पहले जान लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस के द्वारा हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं या किसी को उपदेश देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो कैसे पता चलेगा? अगर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा हो, देखो ये गो अवे वर्ब से शुरू हो रहा है। प्लीज वेट हियर,
यहाँ पर वेट से शुरू हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब इससे पहले भाव के पहले सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट भाव से शुरू हो रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं हम इसको, ठीक है। अब रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, ये गो अवे एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें आदेश, उपदेश या अनुरोध किया जाएगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो रामा सेड टू अर्जुन गो अवे, अब देखो रामा ने अर्जुन को ऑर्डर किया, तो रामा ने ऑर्डर किया तो रामा ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिंकर है एक इन्फिनिटिव, मतलब टू यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर सिर्फ रिक्वेस्ट को छोड़कर, हम अगर रिक्वेस्ट को छोड़कर यहाँ पर अगर कमेंड की बात करें तो यहाँ पर लिंकर होगा टू। अब रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो रिक्वेस्ट में क्या होगा, देखो ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, प्लीज बोला है। अब आप बताओ ये सेड टू क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट करना, तो ये रिक्वेस्टेड होगा, ये तो हम जानते हैं। गलती से भी रिक्वेस्टेड के बाद टू मत बिठाना, क्योंकि मैंने पहले भी बोल दिया है कि सेड के बाद ही टू होता है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, आई हो जाएगा ही, मतलब क्या मतलब, इसने उसको बोला कि यहाँ पर वेट करो जब तक ना मैं आता हूँ, मतलब इसने उसको बोला कि वो वहाँ पर वेट करे जब तक कि वो लौट कर नहीं आता है। तो रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, हेयर क्या हो गया, देयर, ये तो हम सीख चुके हैं, हेयर देयर में बदल जाएगा, देयर टिल ही रिटर्न्ड। रिटर्न्ड क्यों, क्योंकि ये है पास्ट टेंस रिपोर्टिंग भार्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग भार्ब पास्ट टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच के भार्ब भी बदल जाएगा। सिंपल पास्ट में है वो सिंपल प्रेजेंट में है, वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। यहां पर देखो, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले गवाह को बुलाओ, सेड द जज। तो यहां पर क्या होगा, द जज कमांडेड या ऑर्डर्ड देम, वो जज के पास में रहते हैं ना जो बुलाते हैं, तो खड़े रहते हैं इस तरीके से, तो द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो ये जो कमांड ऑर्डर इसके बाद टू हो रहा है। अब और एक सेंटेंस यहां पर हम देखते हैं, ही शाउटेड लेट मी गो, वो चीख के बोल रहा था कि मुझे जाने दो। लेट से शुरू होता है, वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस में ही आता है कि चलो, उसने चीख के बोला चलो जाया जाए। तो ही शाउटेड, यहां पर देखो, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। ये टू से लेट को, लेट से पहले टू लगा के इसको इनडायरेक्ट में किया गया। He said be quiet and listen to my words, तो he urged them to be quiet and listen to his words। तो हम इसको समझ चुके हैं, लिंक का टू है, और अगर ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर बोल रहा है, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड हम लिखेंगे, टू तो हम लिंकर लगा ही रहे हैं। अब एक चीज बता दें, तो ये लिंकर टू लगा के इसको हम कर रहे हैं। अब एक्सक्लेमेशन जो है ये हम आपके सिलेबस में नहीं है, एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस, ओके। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये करना है तो मैं आपके जस्ट नॉलेज के लिए मैं करा देता हूँ, ये आप थोड़ा सा बहुत जानते भी होंगे। एक्सक्लेमेशंस का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि सडन जो इमोशन है उसके सडन रिलीज होगा, ठीक है, इमोशन सडनली रिलीज हो जाएगा, उसमें उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसका अगर हम ऐसे चेंज करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। जब सब कुछ हो गया तो हम इसको भी क्यों नहीं कर दें, जस्ट इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देते हैं। ही सेड एलास आई एम अनडन, तो
ही सेड एलास आई एम अनडन। एलास ये वर्ड ये है दुख का होगा या खुशी का होगा। एलास मतलब दुख जाहिर की जा रही है कि हाय मैं अब अकर्मण्य बन चुका हूँ, मैं मतलब कुछ कर नहीं सकता, आई एम अनडन। तो ये रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में है। इसको आप बोलोगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड सैडली। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या एक्सक्लेम्ड सैडली। यहाँ का लिंकर क्या होता है? दैट। एकदम पहले वाला जो असर्टिव सेंटेंस हम करे थे उस तरीके से लिंकर होगा दैट। अब आई क्या होगा? आई होगा ही। मैं, उसने कहा कि मैं अकर्मण्य हो चुका हूँ, मतलब वो अकर्मण्य हो चुका है। ही वॉज अंडर। इसे बताओ एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। कोई सोच लेगा डब्ल्यू वर्ड से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव होगा। नहीं, देख लेना लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम, तो एलिस एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर जॉय या सॉरो ये तो बताया नहीं गया है। एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज, एलिस एक लड़की की नाम है, तो शी वॉज वेरी क्लेवर। हाउ क्लेवर आई एम मतलब शी वॉज वेरी क्लेवर। एलिस कहती है कि मैं कितनी चालाक हूँ, मतलब एलिस ये एक्सक्लेम करती है कि वो बहुत चालाक है। ठीक है, तो ये एलास है। अगर हुर्रे होता तो एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम विद जॉय होता दैट ही वाज डन, या मतलब अनडन नहीं होता, वो डन होता। तो एक्सक्लेम विद जॉय ये छोटा सा मैंने कर दिया, जितनी सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है? ये जो देखो एक्सरसाइज 104 इसको आप करना, 105 ये आपको ये करके लाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख लेते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही है ना, इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, इस इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका पहले वाला ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आप लोग करके लाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रहे तो मुझे ज़रूर पूछना।